हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छे से होंगे ना आप लोग? रिवीजन कर रहे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना है कि पढ़ाई अच्छे से चल रही है। ठीक, पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा था समझ में आ गया? पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बेटा? मिश्रण पढ़े थे। मिश्रण में कौन कौन भाग होते थे? जैसे निलंबन होता था, कोलॉइड होता था। तो निलंबन भी हमने जाना कि निलंबन क्या होता है। निलंबन की बात सीधी से हम लोग अगर करें तो उसमें जो भी अवयवी कण थे, मतलब विलाय, विलेय और विलायक जो थे, वो हम लोग देख सकते थे, बड़े आसानी से उसको पहचान सकते थे कौन विलायक है, कौन विलेय, कौन किसमें घुला है, कौन किसमें नहीं घुला है। ठीक, इसके गुण को भी हम लोग देख चुके थे। फिर उसके बाद हमने कोलॉइड को पढ़ा था। कोलॉइड भी क्या होती थी? बिल्कुल समांगी मिश्रण जैसा दिखता था। कैसा दिखता था? वो समांगी मिश्रण जैसा दिखता था, बट वो समांगी होता नहीं था। वो कौन था? विषमांगी मिश्रण था। कौन था बेटा? विषमांगी मिश्रण था। उसमें जो भी अवयवी कण थे वो घुले हुए थे, और हमको वो क्या कर रहे थे? नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब नेकेड आई से हम लोग उसको नहीं देख पा रहे थे। उसके गुण में क्या था? सबसे खास बात थी कि जो हमारा निलंबन है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, और क्या करता है? ऐसा ब्राउनी मोशन, ये सारी चीजें है ना। ब्राउनी मोशन को क्या मतलब होता है? जिगजैग मोशन। ठीक, उसको हम नेक्स्ट में पढ़ा देंगे कि कैसे होता है। क्या टिंडल समझ में आता? टिंडल का क्या था कि उसमें प्रकाश का फैला देता था, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता था। अब ये टिंडल कौन थे? मतलब टिंडल एक साइंटिस्ट है, इन्होंने खोजा था, तो इसके नाम पर ही क्या रख दिया था हम लोगों ने? टिंडल प्रभाव। इसके नाम पर ही इसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपको मिलता है कि आप कोलाइडी विलयन लो, एक पात्र में किसी में भी कोलाइडी विलयन लो, उससे लाइट जब पास करवाओगे बेटा, जब उससे लाइट पास करवाओगे तो वो प्रकाश के किरण को क्या कर देगा? प्रकीर्णन कर देगा, मतलब फैला देगा। क्या कर देगा? फैला देगा। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या दिए थे? एक रूम लीजिए पैक, उसमें से एक छोटा सा झरोखा होगा, उसमें देखिएगा जब उसमें लाइट आती है तो उसमें धूल के कणों का जो होता है वो मार्गदर्शन होने लगता है। वो जो धूल के कण है उनका क्या होने लगता है? मार्गदर्शन होने लगता है। फिर उसी तरह आप जंगल में जाओ। जंगल में जब जाओगे तो देखोगे जब सनलाइट होता है ना, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो जैसे लगता है कि पत्तों पे एकदम झरते हुए आ रहा है किरण, है ना। वैसा चीज बहुत देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब किसी मूवी में, बुक में या कहीं पर भी आपने देखा ही होगा। ठीक, तो ये था हमारा कोलाइडी विलयन था। कोलाइडी विलयन के गुण क्या थे? ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। लगभग हमारा मिश्रण क्या हो चुका था? पूरा समाप्त हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के पृथक्करण। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण मिश्रण के पृथक्करण की विधि। मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, उनकी क्या क्या विधियां थी। कुछ विधियां ऐसी हैं जो रासायनिक हैं, कुछ विधियां ऐसी हैं जो भौतिक हैं। ठीक, भौतिक का क्या मतलब? हम जो स्वयं से कर सके, किसी भी तकनीकी का उपयोग ना करें, अपने हाथों द्वारा उसको कर सके। और रासायनिक का मतलब यह है कि जिसको हम अपने हाथों द्वारा ना कर सके, उसमें कुछ न कुछ, किसी न किसी तकनीकी का उपयोग करें, किसी न किसी टेक्नोलॉजी का, टेक्निक का उपयोग हम लोग करेंगे। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? रासायनिक कह रहे हैं। तो हेडिंग क्या बनाना है? मिश्रण का पृथक्करण। हेडिंग क्या बनाओगे? मिश्रण का पृथक्करण। ठीक, अब ये मिश्रण के पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का क्या मतलब है? पृथक्करण का ये मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है। पृथक का क्या मतलब होता है? अलग। ठीक, पृथक का क्या मतलब होता है? अलग करना। अलग करना। किसको करना होगा बेटा? जब हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं, जब हम जान रहे हैं कि हमें मिश्रण पढ़ाया जा रहा है, उसमें से हमें अलग करना है, तो मतलब हमें दोनों मिश्रण को अलग कर देना है, पृथक कर देना है। ठीक, जैसे आप है, आपके फ्रेंड है, कोई भी हो, आप दोनों को अलग करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पृथक करेंगे, अलग करेंगे किसी न किसी विधि द्वारा। तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें? मिश्रण के पृथक करने की विधि में पढ़ेंगे। तो इसमें से क्या होगा? जैसे मिश्रण क्या होता था? मिश्रण आप बता सकते हो? आप बोलोगे कि मिश्रण तो हमें आता है, बहुत ही आसान है। मिश्रण क्या था? दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों का मिलना। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? यही मिश्रण कहलाता है। ठीक, मतलब कि दो या दो से अधिक हमारा कोई पदार्थ हो, मिला हो, उसको मिश्रण कर रहे हैं, और इसी को अलग करने की बात हम लोग कर रहे हैं। इसी को क्या करेंगे? अलग करने की हम लोग बातें करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले लिख देते हैं भौतिक विधि। ठीक है, भौतिक विधि। अब जरा ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से सुनने का क्या मतलब है, जैसे ये एक पात्र है ना, ये एक पात्र है बेटा, इसमें आपके छोटे छोटे गेहूं के कण हैं। अब ये मत जाना कि मैम गेहूं का कण ऐसे होता है क्या, नहीं होता, आप जैसे चाहो वैसे अच्छे से बना लेना। अब इसमें क्या है बेटा, कंकड़ भी है बीच बीच में, है ना, घर पे किया होगा मोस्टली सब लोगों ने, ठीक। ये रहा आपका कंकड़, है ना, ये रहा कौन बेटा, कंकड़ रहा, और ये कौन रहा, गेहूं, ये रहे गेहूं के कण, ठीक बात। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इस पात्र में से आपको गेहूं को निकालना है। गेहूं को निकालना है, हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, दो टेक्निक से, मतलब दो विधियों से हम लोग कर सकते हैं। एक तो छानन की विधि से, मतलब छानने की विधि से। दूसरी विधि क्या हो सकती है, बीनकर। जैसे मान लीजिए जब हम लोग गेहूं आटा चक्की पे जाने से पहले गेहूं को क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं ना। साफ सफाई करने से जब धोते हैं तभी उसको से छानते हैं, तो छानते हैं, जो खराब कण होगा, जो छोटा कण होगा वो नीचे गिर जाएगा, वो भी विधि हो गई। फिर दूसरी बात ये हो गई कि मैम गेहूं लिया, कंकड़ आया, कंकड़ बीनते जाए, ठीक। तो ये क्या हुआ, दो विधियां होती है, और इनमें देख रहे हैं अब हम किसी भी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, अपने हाथों से कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। तो ये विधि क्या कहलाएगी, भौतिक विधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, भौतिक विधि कहलाएगी, ठीक बात ना। तो इसमें कौन कौन विधियां होंगी, पहली छानन विधि, छान कर हम लोग करेंगे। दूसरी कौन सी थी, बीन कर, ठीक, बीन कर। कौन कौन विधि आएगा बेटा, छान कर और बीन कर, हम लोग ऐसे गेहूं के जो भी कण होंगे इसको अलग कर सकते हैं। फिर इसी में हमारा दूसरा आएगा, दूसरे के लिए हम लोग पहले उदाहरण को समझेंगे। हम जितना ज्यादा उदाहरण को समझेंगे उतनी ही ज्यादा हम लोग चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लोग क्या लेंगे, ये हमारा पहला हो गया था। दूसरा क्या लेंगे बेटा जी, पेन लेंगे। पेन में स्याही होती है कि नहीं, हाँ या ना, बड़े हो गए हो तो पेंसिल से तो लिखते नहीं हो, आपके पास पेन होगा जिसमें स्याही वाली पेन होगी, उसका जब हम लोग यूज करते हैं तो हमने आपको एक क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें बताया था कि स्याही क्या है। स्याही क्या है, जल्दी से कमेंट में बताओ। स्याही बेटा एक मिश्रण है, स्याही क्या है, एक मिश्रण है। अब इसको हमें अलग करना है, एक इसको हमें अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चलिए इधर ही लेते हैं ना, ठीक। ये रहा आपका हमारा, ठीक, बर्नर हो गया, ये क्या हो गया, बर्नर हो गया, ठीक है। बर्न बंदर मत समझ लेना, बर्नर बोला जा रहा है, ये बर्नर हो गया, आग जल गई है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये हमारा बर्नर, ये हमारी बीकर, ये क्या हो गई, हमारी बीकर हो गई, ठीक है। ये रहा आपका बीकर हो गया। फिर बेटा आपने क्या लगाया, चाइना डिश, इसी के ऊपर। डिश का मतलब होता है प्याली, डिश का क्या मतलब होता है, प्याली, और इसी में आपने स्याही को रख दिया, ये हो गया चाइना डिश। ओवन देखा है, ओवन लाइक होता है, ये हो गया। ये आपका क्या है, बीकर है, ये हमारी कौन है, बर्नर है, ठीक, बर्नर है ना, स्टैंड है, जल रहा है, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या किया बेटा, कि स्याही को इसमें डाला, इसमें स्याही को डाल दिया, आग जला दिया, ऑन कर दिया बर्नर को, ऑन कर दिया। फिर 15 मिनट बाद, है ना, अब हमारा वेट शुरू हो जाता है, वेटिंग करने का, अब हम लोग वेट करेंगे। तो इसमें क्या था, जल था। जब इस पे हम लोग रखते हैं ना तो ये पानी गर्म होगा, बर्नर जला देंगे तो पानी गर्म होगा, है कि नहीं, पानी गर्म होगा। तो फिर उसके बाद स्याही भी गर्म होती जाएगी। कुछ समय बाद, घड़ी को देखते देखते कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट बीत चुका होगा, तो उसमें देखेंगे ये स्याही में से जो पानी है ना वो निकल गए होंगे, स्याही में से पानी क्या हो गए होंगे, निकल गए होंगे, और स्याही का कण उसी में चाइना डिश में चिपका हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैम पेन में जो स्याही होती है ना उसमें भी वाटर मॉइस्चर के रूप में रहते हैं, जो कि निकल जाते हैं, जो कि क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, इस विधि को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि।
इस पूरे सिस्टम को हम लोग कह रहे हैं वाष्पीकरण विधि। मतलब कि ये वाष्पीकरण विधि से अलग हुआ है। वाष्पीकरण विधि में जानते थे ना कि कोई एक हमारा ऐसा अयस्क कण होगा उस मिश्रण में जो वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो वाष्प बन के क्या हो जाएगा बेटा, उड़ जाएगा। तो ये बात समझ में आई ना। हमें करना क्या है, हमें क्या लेना है, अपनी बर्नर लेना है, अपनी बीकर लेना है, स्टैंड पे चढ़ा देना है, उसको ऑन कर देना है। फिर उसके बाद चाइना डिश से उसको प्लेट से ढक देनी है, उसमें स्याही रख देनी है। फिर कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे, वेट करेंगे 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय लगे, देखेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, वाटर क्या कर दिया जाएगा, रिमूव हो जाएगा, गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। बेटा जी कमेंट में जल्दी से बताना वाष्पीकरण क्या होता था। पढ़ा सबने है, पढ़ाया भी गया है। तो वाष्पीकरण क्या हो गया इस विधि में, यह विधि तब काम में लाते हैं जब मिश्रण के घटकों में से एक घटक वाष्पशील हो। बेटा यह विधि लिखिएगा, यह विधि तब काम में लाते हैं जब मिश्रण में से कोई एक घटक मतलब अवयवी कण, कोई एक घटक वाष्पशील हो। ठीक बात। इसमें बोला जा रहा है कि हम इसको तभी लाएंगे जब उसमें से कोई एक घटक, इसमें से कोई एक, बेटा यहाँ पे एक लिख लेना, ठीक, कोई एक घटक वाष्पशील हो। मतलब कि हमें उसमें से कोई ऐसा अवयवी कण होना चाहिए जो वाष्पशील हो, जो वाष्प के विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा वो क्या कर जाए, उड़ जाए। गर्म करने पर वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है। गर्म करने पर बेटा क्या हो जाएगा, वाष्पशील पदार्थ, लिखिएगा, गर्म करने पर वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। एवं दूसरा पदार्थ, एवं दूसरा पदार्थ क्या होगा बेटा, एवं दूसरा पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होता। ठीक, एवं दूसरा पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होता है। जैसे यहाँ पर स्याही में से पानी उड़ गया लेकिन स्याही बचा ना, तो इसमें दिया गया है कि एक पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होगा। इस प्रकार हम मिश्रण के घटकों को पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार हम मिश्रण के घटकों को पृथक कर सकते हैं। इजी है, बिल्कुल आसान है बेटा, कहानी की तरह है, जो समझना है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या लेंगे, स्याही के मिश्रण से पानी का पृथक करना। उदाहरण में आप लोग लिखेंगे, स्याही के मिश्रण से पानी को पृथक करना। ठीक, पृथक करना, बात समझ में आ रही है ना। क्या करेंगे हम लोग, पानी को पृथक कर देंगे। फिर दूसरा क्या ले सकते हैं, नमक एवं पानी के विलयन से नमक को अलग करना। दूसरा क्या होगा बेटा, नमक एवं जल के विलयन से जल को अलग करना। ठीक, जल को अलग करना।
बेटा राइटिंग में मत जाना, मैं बोल रही हूँ तो सुनाई दे रहा है, आप उसको भी नोट्स करते चलना, साथ साथ नोट को क्लियर करते चलना, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि दोबारा काम नहीं करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, फिर उसके बाद पढ़ने नहीं है, मतलब नोट्स को देखते चलना है। फिर कभी मन किया तो वीडियो को क्या करना है, देख लेना है जल्दी जल्दी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना क्या करना है हमें? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। ये तुम्हारी थी भौतिक विधि, पहला हो गया था। ये दूसरा था बेटा वाष्पीकरण विधि। ठीक, ये दूसरा क्या है? वाष्पीकरण विधि। देख रहे हो ना, हम इसको अपने हाथों से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें बर्नर की किसी न किसी सामग्री की आवश्यकता पड़ रही, किसी न किसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो ये रासायनिक में आएगा। कौन आएगा? रासायनिक में। यहाँ तक नोट करिए। तीसरा जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। तीसरा कौन होगा पृथक्करण की विधि में? तीसरा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन सबको आता होगा, ठीक, बहुत अच्छे से सबको आता भी होगा और सब बड़े आसानी से इसको कर ले जाओगे। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है बेटा? हमारे पास, ठीक, ठोस होता है ना, कोई भी चीज ठोस पदार्थ होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। ठोस है उसमें किस में वो चेंज हो जाए? गैस में हो जाए। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे थे? ऊर्ध्वपातन। तो इसका मतलब है कि ऊर्ध्वपातन विधि का हमें यूज करना है, तो हम जो भी मिश्रण लेंगे, उसमें से एक ऐसा होगा घटक जो क्या हो जाए? ऊर्ध्वपातित हो जाए। जो क्या हो जाए? ऊर्ध्वपातित हो जाए, मतलब ठोस से वो सीधा किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। तो हम क्या लिखेंगे? इस विधि का उपयोग तब, सॉरी, यह विधि तब उपयोग में लाएंगे जब, लिखिएगा, यह विधि तब उपयोग में लाएंगे जब क्या होगा आपके पास? बताइए। जब कोई एक घटक ऊर्ध्वपातनशील हो, कोई एक घटक ऊर्ध्वपातनशील हो। ठीक है, ये विधि का हम लोग तभी उपयोग करेंगे जब हमारे पास कोई एक पदार्थ या एक घटक क्या हो? ऊर्ध्वपातनशील हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए समझिएगा, उदाहरण क्या है बेटा हमारे पास? उदाहरण के लिए हम लोग क्या लेंगे? नमक एवं अमोनिया क्लोराइड। नमक एवं अमोनियम क्लोराइड, ठीक, जिसको कहते हैं बेटा नौशादर। जिसको क्या कहते हैं? नौशादर। ठीक, नौशादर। यहाँ पे क्या होगा? नौशादर के मिश्रण को पृथक करना। नौशादर नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के, इसको कहते हैं नौशादर के मिश्रण को पृथक करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग करेंगे। फिर दूसरा क्या इसमें हो सकता है? अब यहाँ पर मान लीजिए आपने देखा ये कि नमक हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें से कौन ऊर्ध्वपातित होगा? आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, आपको फिर से वही बर्नर लेना है बेटा। ठीक, फिर से वही आपके पास क्या रहेगा? बर्नर रहेगा। ऐसे स्टैंड है, आपने फ्लेम जलाया और इस पे क्या रखा? कोई भी अपना पात्र रख दिया, ठीक, बीकर रख दिया और इसमें मिश्रण को डाल दिया। ठीक है ना, इसमें आपने मिश्रण को डाल दिया। नेमिंग कर लेना, ये बीकर है, ये आपके पास बर्नर है। ठीक, ये बर्नर हो गया। इसमें आपने मिश्रण को डाला, नमक एवं अमोनियम क्लोराइड को। तो हम जानते हैं कि ये जो नमक और अमोनियम क्लोराइड में से नौशादर जो होगा बेटा, यही ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, मतलब ये गैस में चला जाएगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नमक आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर बीकर में पड़ा रहेगा। नमक क्या रहेगा यहाँ पे बेटा? पड़ा रहेगा। आप चाहो तो चित्र बना सकते हो अच्छे से अपने तरीके से, ऐसे बनेगा फिगर। यहाँ पे कोई
बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें से यहाँ पर, ठीक, जो हम लोग चौथा पढ़ेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो चौथा विधि हम लोग पढ़ेंगे वो होगा दो अघुलनशील द्रव को कैसे पृथक किया जाए, करेंगे, है ना। आपके पास दो अघुलनशील द्रव को कैसे पृथक करेंगे, ये इसकी बात हो रही है कि मतलब कि जब हमारे पास दो अघुलनशील होंगे जिनको हम लोग कैसे पृथक करेंगे, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। जो हमारा ये होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे। दो घुलनशील पदार्थों को कैसे पृथक करेंगे, जरा पढ़ कर आइएगा। लेकिन उससे पहले ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, उससे पहले हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस में क्या लेंगे, चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं, पूछेंगे सबसे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चंस है पहला क्वेश्चंस में होगा टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है ये बच्चों को आता भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो मैं ऑप्शन भी दे रही हूँ। यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या है, प्रकाश की किरण का परावर्तन, ठीक। दूसरा दिया जा रहा है प्रकाश की किरण को कोलाइड द्वारा फैलाना, प्रकाश की किरण को कोलाइड द्वारा फैलाना, ठीक। तीसरा दिया गया है नमक एवं पानी का मिश्रण, नमक एवं पानी का मिश्रण, ठीक है। चौथा जो दिया है आपका कोई नहीं, ऑप्शन बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है निम्न में से विषमांगी मिश्रण है, पांचवा, निम्न निम्न में से विषमांगी मिश्रण है, ठीक। पहला विलयन, है ना, पहला कौन है, विलयन है। दूसरा है कोलॉइड, तीसरा है निलंबन, ठीक। चौथा है दोनों। आपके पास ऐसे सारे ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी बेटा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हमने पांचवा लिख दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे, निम्न में से किसके कणों को साफ आंखों से, निम्न में से किसके कणों को साफ आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किसके कणों को साफ आंखों से देखा जा सकता है, ठीक। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, ऑप्शन जो होंगे आपके पास इसमें से कौन कौन होगा, कोलाइडल होगा, विलियन होगा,
दोनों और निलंबन, कोलाइडल या फिर आप बोल सकते हो कोलाइड, विलयन, निलंबन, ठीक, निलंबन। चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा दोनों। अब आपको करना है इसमें से आंसर बताने हैं कि कौन हो सकता है कौन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, देखो टिंडल प्रभाव क्या था, सोच लिए होगे। टिंडल प्रभाव, प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल भी नहीं, प्रकाश का परावर्तन तो होता नहीं, प्रकाश की किरण को कोलाइड द्वारा फैला देना। फिर एक है नमक पानी का मिश्रण, बेटा नमक और पानी का मिश्रण क्या कहलाता था, विलयन कहलाता था। तो दूसरा हमारा आंसर सही होगा, यस। हम लोग कोलाइड में तो ही देखते थे कि टिंडल हो रहा है ना, तो यहाँ पर वही बोला है। फिर उसके बाद निम्न में से विस्मांगी मिश्रण कौन है, आपको बताना है कि विस्मांगी मिश्रण कौन है। तो विलयन होगा, बिल्कुल भी नहीं, विलयन होगा ही नहीं। कोलाइडी भी विस्मांगी है, निलंबन भी विस्मांगी है, मतलब दोनों आपका राइट आंसर है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी कणों को साफ आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइड को भी हम लोग साफ नहीं देख सकते थे, विलयन को भी नहीं देख सकते थे, निलंबन को देख लेते थे, निलंबन को हम लोग देख लेते थे। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है, ये रहे बेटा आपके पास क्वेश्चंस। और आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक, और आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनके भी आंसर दीजिए। देखिए ये रहे आपके पास क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है बेटा, ऊर्ध्वपातन द्वारा किस मिश्रण का पृथक्करण संभव है। ऊर्ध्वपातन द्वारा किस मिश्रण का पृथक्करण संभव है, अभी देखो लिखवाए हैं, सामने है तुम्हारा आंसर अमोनियम क्लोराइड। किसका, अमोनियम क्लोराइड, मतलब नमक तथा अमोनियम क्लोराइड। ये आंसर क्या हुआ आपका, राइट होगा दूसरा। फिर यहाँ पर वाष्पन द्वारा किस मिश्रण का पृथक्करण संभव था। वाष्पन इससे पहले पढ़े थे, नमक तथा जल, चीनी तथा जल, इन्हीं दोनों की बात हो रही है। तो देखिए हमने उसमें क्या बताया था कि आप ऐसा मिश्रण लीजिए जिसमें एक घटक क्या हो जाएगा, वाष्पशील रहे। तो इसमें भी जल क्या होगा, वाष्पशील होगा, इसमें भी जल क्या होगा, वाष्पशील। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, दोनों। तो राइट आंसर क्या है बेटा आपका, दोनों है, ठीक बात। तो आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको होमवर्क भी करने हैं। तो होमवर्क करने हैं ये कि मिश्रण का पृथक्करण विधि लिखिएगा, उसमें से कौन, ऊर्ध्वपातन विधि को लिखना है। कौन विधि लिखनी है, ऊर्ध्वपातन विधि, और सचित्र वर्णन करना है। सचित्र क्या करना है, वर्णन आपको करना है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में जरूर बताओ, ताकि हमें भी पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नहीं भी बताओगे तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है बेटा, हम आपको देख नहीं रहे, क्लास में नहीं है, ऑनलाइन है। तो जब आप कहोगे हमें तभी हम आपको समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि अच्छा आपको इसमें डाउट है, इसमें नहीं डाउट है, या फिर जो भी सारी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, थैंक यू।